Hello students, I welcome you in this video, and this is the platform of Andy School Khairtal. You know that we are continuing on the first chapter of the book Panorama for the RBSc class 12th. Okay, and you know that there are 5 parts in this chapter, and I have taught you the 3 parts of this chapter, and 4th and 5th chapter is remaining, and I will start from the 4th chapter today. Okay, the Maharaja's tiger. Okay, so let's start. The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. और महाराजा के बाघ के शिकार के जो काम थे वो अत्यधिक सफल होते रहे। जो काम वो करते रहे कि मैं शिकार करता रहूँगा, वो शिकार करते रहे, उस काम सफल होते रहे। विदिन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और लगभग उन्होंने 10 सालों के अंदर 70 यानी कि 70 जो टाइगर्स थे उनको किल कर दिया, मार दिया। एंड देन an unforeseen hurdle brought to his mission to a standstill, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली जो कठिनाई उनके सामने आई थी, उनके लक्ष्य को जैसे विराम मिल गया हो। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उसमें टाइगर्स कम होने लग गए। हु नॉस whether the tigers practiced birth control or committed harakiri, और इस बारे में कौन जानता था कि जो बाघ है, जो टाइगर है, उन्होंने अपना परिवार नियोजन अपना लिया है या आत्महत्या कर ली है, और सिंपली ran away from the state because they desired to be sought by British hands alone, और उस राज्य से भागे हुए, यानी कि या तो राज्य से भाग गए क्योंकि वह अंग्रेज़ों द्वारा मारा जाना पसंद नहीं करते थे। हो सकता था कि इस तरीके से कोई बाघों ने प्लानिंग बनाई हो, लेकिन क्या आपको लगता है क्या ऐसा बाघों के साथ हुआ होगा? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल हुआ होगा। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, और एक दिन महाराजा ने दीवान को भेजा। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन? क्या आपको ये पता है कि अभी मेरी बंदूक से कम 30 बाघ ऐसे हैं जो मारे जाने हैं? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, सडिंग एट द साइट ऑफ द गन। द दीवान क्राइड आउट, योर मजेस्टी। अपनी बंदूक लहलाते हुए उसने पूछा। बंदूक देखकर दीवान जो है काँप पड़ा और चीखा, महाराज मैं बाघ नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टाइगर। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? नो, आई एम नॉट ए गन। कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कहेगा? नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ, मैं कोई गन भी नहीं हूँ। ओके, एंड you are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. दीवान साहब, ना तो आप एक टाइगर हो ना ही गन हो, मैंने तुम्हें किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए बुलाया है। I have decided to get married, मैंने शादी करने का फैसला किया है। The दीवान began to bubble even born, और जो दीवान था और भी ज़्यादा हकलाने लगा। योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू डोंट टॉक नॉनसेंस। महाराज, मैंने पहले से मेरी 2 बीवियाँ हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ, बकवास बंद करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वांट इज़ अ टाइगर, मुझे एक बाघ चाहिए, मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मजेस्टी, महाराज,
प्लीज़ थिंक इट ओवर, इस बात पर गौर कीजिए, एक बार सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने विवाह तलवार से हुआ था, यानी कि तलवार से किया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और यदि आप बंदूक से शादी रचा लें, ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, तो इस राज्य के लिए एक बाघ यानी कि जो है वो राजा के लिए बहुत काफ़ी है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और अब आपको एक बाघ रानी की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और ए गन, ना तो मैं किसी बाघ से शादी करने की सोच रहा हूँ, ना ही मैं किसी बंदूक से शादी करने की सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाँ मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना ज़रूर चाहता हूँ, एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मानव समाज से रिलेटेड हो। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, आप सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि बाघों की संख्या ज़्यादा कहाँ है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और हाँ आप इस बात का अवश्य पता लगाएं कि बाघ की संख्या कहाँ ज़्यादा है, और उस शाही परिवार की लड़की से फिर मैं शादी करूँगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच possessed ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उसने एक ऐसी लड़की की तलाश करना चालू कर दिया जिसके राज्य में क्या हो, बहुत ज़्यादा बाघों की संख्या हो। महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और इस तरीके से महाराजा जुंगजुंग की जब शादी हो गई तो उसके बाद वो जब भी अपने ससुराल जाता, यानी कि 5 या 6 चीते मार कर आ जाता। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरीके से प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसकी बैठक खानों की दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, वहाँ उसने 99 चीतों की खाल चढ़ा दी, 99 चीते मार दिए। देखिए अब इतनी बड़ी उपलब्धि। द महाराजा anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की चिंता जो थी अब उसका जुनून बन गया, अब उसको 100 बाघ पूरे करने के लिए मात्र एक बाघ की कमी रह गई थी। He had his this one thought during the day and the same dream at night। अब उसको दिन में भी वही बातें याद रहती और रात में भी वही सपना आता। By this time the tiger farms had run dry even his father's in-law kingdom, और एक यही उसके दिमाग में सारे दिन छाया रहता और रात में भी यही छाया रहता। अब उसके जो ससुर थे यहाँ, अब उनके जो बाग थे वो पूरी तरीके से खाली हो चुके थे। इट बिकेम बी इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, और कहीं भी बाघ के बारे में पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया। Yet only one more needed, केवल एक ही बाघ की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, वह किसी तरीके से एक बाघ को और मारना चाहता था। महाराजा would have no fears left, अब महाराजा को किसी भी तरीके से, यानी कि क्या नहीं था, महाराजा को अब कोई डर से नहीं बचेगा, महाराजा को कोई डर अब नहीं बचाएगा, ठीक है। He could give up टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और अब वह पूरी तरीके से जो बाघ थे उनका शिकार करना छोड़ सकता था। बट ही हैड, अब हुआ क्या भाई, मार दिया, अब ठीक है, एक बच गया, अब चिंता तो दूर हो ही गई, बट ठीक है, एक मारना था, बिल्कुल काम अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, किंतु अब उसे लास्ट टाइगर से बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता थी, ठीक है। वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि उस प्रमुख ज्योतिषी ने उससे क्या कहा था, ठीक है।
इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बियर ऑफ द 100th, कि जब महाराजा 99 बाघों को मार लेगा तो आखिर में उसको 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आपकी कितना सच है। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और किसी को भी कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस बात के लिए सतर्क रहना था। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और जो टाइगर था, जो बाघ था, वास्तव में अब किसी भी तरीके से उनके लिए खतरा था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और किंतु अब हर आदमी को उस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, किंतु वह 100वां बाघ मिलेगा कहाँ। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। हाँ, जिंदा चीते के स्थान पर लगता है चीते का दूध मिलना ज़्यादा आसान था। यानी कि जिंदा मिलना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ, अगर दूध की बात करें तो हो सकता है वह आसानी से मिल जाए। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस तरीके से महाराजा अपनी उदासी में डूब गया। यानी कि उसको उदासी छा गई, अब क्या करे, वह 100वां बाघ तो मिल ही नहीं रहा। बट सुन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, और उसके बाद एक खुशखबरी आई जिसने कि उसके सारे दुख को हर लिया, ख़त्म कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट स्लीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, कि अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी हैं। ठीक है, यानी कि सिप जो है, भेड़ जो है गायब होने लगी हैं। तो अब इसका मतलब क्या समझे, बाघ आ गया। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड दैट हिज वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सिप होल। और पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादर मियाँ साहिब और वीर सामी जो नाइकर हैं का न था। ये दोनों भेड़ को पूरी तरह निकल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। भाई हो सकता है इन दोनों ने ही काम किया हो, तो इस बारे में पहले पता लगाया जाए। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से काम किसी बाघ का था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले इस बात की सूचना महाराजा को देने के लिए दौड़ पड़े, वहाँ चले गए कि महाराजा को इस बात की सूचना दी जाए कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कौन है, टाइगर है। ठीक है। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that villages and set out on the hunt at once। और निश्चित तौर से महाराजा ने उस गांव में 3 वर्ष के लिए जो जितने भी टैक्स थे उनको फ्री करने की घोषणा कर दी और तुरंत वहाँ शिकार के लिए चल दिए। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, किंतु वह बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांट ओनली hid itself in order to flout the महाराजा's will, और लगता है कि जानबूझकर उसने अपने आप को छुपा लिया है ताकि महाराजा की जो इच्छा है उसका मजाक उड़ाया जा सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा उतने ही मन से बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी थे। he refused to leave the forest until the tiger was found, और उन्होंने चीता यानी कि जो बाघ था वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक उसने जंगल छोड़कर जाने से मना कर दिया। एज द डे पास्ट, दिन गुजरते गए, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउस्ड अलार्मिंगली, और जो जो दिन गुजरते गए महाराजा का जो गुस्सा था, उनकी जो जिद थी वो ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। ठीक है। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और अनेक ऑफिसर तो ऐसे थे जिनकी बेचारे की जॉब और चली गई महाराजा के चक्कर में, गुस्से के चक्कर में। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और एक दिन जो थे उनका क्रोध आसमान पर चढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसे आज्ञा दी ज़मीन का लगान तुरंत ही वो दुगना कर दें, टैक्स बढ़ा दे, दुगना कर दें। फ्री करने की बजाय क्या कर दिया, दुगना कर दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड,
और शायद इस स्थिति से लोग जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और उस स्थिति से शायद अपने आप को अपने पद से त्याग पत्र करना पड़ेगा, सैड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और दीवान इस बात की मन में सोचने लगे और उस मन के साथ घर आए कि महाराजा को शीघ्र अतिशीघ्र अगर बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो इसका घातक परिणाम होगा, इसके परिणाम बुरे होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही saw द टाइगर विच had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden the house, और जब उसने चीता को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, कहाँ से, मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, और उसके घर में छिपा हुआ था, और उसके घर में छिपा हुआ था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और उस रात्रि में जब पूरा शहर बड़ी शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी जो थी उसको घसीट कर कार तक ले आए। एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसे धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजाज वाज हंटिंग, और दीवान खुद ही कार को वहाँ तक जंगल तक लेकर आ गया जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car, और जब वे जंगल में पहुँचे तो उस बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car, push it down to the ground, और जानवर को बाहर निकालने और ज़मीन पर धक्का देने के प्रयासों में दीवान जो था पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका था, थक चुका था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, वह बाघ जो था घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो कि कोई विनती कर रहा हो। मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम इट द बेस्ट, और मानो यानी कि असीम यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। ठीक है। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और वो टाइगर तो वहीं पर ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और उन्होंने कहा मैंने 100वें बाघ को मार दिया। माई वोव हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद एलेशन, और महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और चीते को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा दी गई। महाराजा हेस्टन अवे इन इस कार, और महाराजा जल्दी से अपनी कार में चढ़ गए, यानी कि वो जल्दी जल्दी अपनी कार में कहाँ हो गए, चढ़ गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, महाराजा जो थे यानी कि वो जो शिकारी जो बाघ था उसको और अधिक नज़दीक से देखने के लिए उसके पास गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज़ इन बैफलमेंट, और बाघ घबराहट में अपनी आंखें घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, और उस आदमी ने महसूस कर लिया कि यह जो बाघ है वो अभी मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वो पास से होकर गुजर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और केवल हुआ क्या था कि गोली जो थी वो तेज़ी से गुजरती उसके पास से निकल गई, और उसकी वजह से उसको मूर्छा हो गई थी, यानी कि वो बेहोश हो गया था।
द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू। अब जो शिकारी थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। और उन लोगों ने सोचा कि महाराजा को ये बात नहीं बतानी है कि उनका निशाना जो है चूक गया था। इफ इट डिड, अगर उन्होंने ऐसी जानकारी उनको दी, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। और एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। मतलब 100th टाइगर जो था वो मर गया, ठीक है, उसकी जान चली गई, ठीक है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और अब की बार उसने बिना किसी यानी कि निशाना गवाए उसको वहीं ढेर कर दिया। देन ही कमांडेड बाय द किंग, और उसके बाद उस राजा के द्वारा आज्ञा दी गई। द डेड टाइगर वाज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, कि उस मरे हुए बाघ को उसका जुलूस निकाल कर उसे दफना दिया जाए। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक समाधि बना दी गई। क्या बना दी गई? एक समाधि तैयार कर दी गई। A few days later the Maharaja's son third birthday was celebrated। और कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन जो था वो मनाया गया। Until then the Maharajas had given his entire mind over to tiger hunting। और उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान चीतों के यानी कि जो बाघ थे उसके शिकार पर लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince। और उस समय तक यानी कि युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था। युवराज के लिए क्या नहीं था? उसके पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब राजा ने अपने बच्चे की ओर ध्यान दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और उसने उसके यानी कि जन्मदिन पर कोई विशेष उपहार भेंट करना चाहता था। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched for every shop। और वह प्रतिबंधपुरम के दुकानों पर गया और वहाँ जाकर उन्होंने एक सामान तलाशने की कोशिश की। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, किंतु कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। और उसके बाद उनको एक लकड़ी का बाघ जो था उसने एक दुकान पर देखा। डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने फैसला कर लिया कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्टली ओनली 2 आनाज। और उस लकड़ी के टाइगर की कीमत सिर्फ 2 आना थी। एंड 1 क्वार्टर, और साथ में 1 क्वार्टर, ठीक है, 2 आना और 1 क्वार्टर थी। अब इतनी कम कीमत का घोड़ा। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर हिज रूल ऑफ द इमरजेंसी। और वो दुकानदार था, वह जानता था अगर उसने महाराजा के सामने ये बताया कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी तो निश्चित तौर से आपातकाल के नियम के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। सो ही सेड, तो इसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये जो वास्तुकार हैं उसके द्वारा बनाया गया एक अनोखा उपहार है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। और यानी कि निश्चित तौर से ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ का मतलब यानी कि बात करें 300, यानी कि उसने बताया कि इसकी कीमत जो है वो 300 रुपये है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। हाँ, तो अब जो आने वाले जो राजा हैं, राजकुमार हैं, उनके लिए बहुत जन्मदिन का बहुत अच्छा उपहार होगा, यानी कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर मैं इस तरीके का उपहार उनको दूंगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा ने कहा और उसे लेकर घर चला गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस शाम जो थे पिता और बेटे दोनों ही उस छोटे लकड़ी के खिलौने के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और इसको जो था किसी
अयोग्य खाती ने बनाया था, अयोग्य बढ़ई ने बनाया था, यानी कि सही तरीके से बनाया हुआ नहीं था। ठीक है। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था बहुत ज़्यादा रफ था, मतलब ऊपर से खुरदरा था। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टोड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और इसके ऊपर यानी कि जो लकड़ी की कीलें बाहर की तरफ निकल रही थी। वन ऑफ दोस स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से कोई एक नुकीली लकड़ी का जो हिस्सा था वो राजा के सीधे हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट, और उसने अपने उसे बाएं हाथ से निकाल दिया। कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उसने उस राजा के साथ खेलना यानी कि राजकुमार के साथ खेलना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के शरीर में फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सुपेरेटिंग श्योर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनका जो धीरे धीरे जो पूरे शरीर के अंदर उसका प्रभाव दौड़ने लगा, और उनके शरीर में घाव बन गया, यानी कि मवाद बढ़ गई। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, प्रमुख 3 सर्जन को मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उनका हाथ देखने के बाद ये पता लगा कि उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय लिया है। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, और 3 सर्जन जो उनका ऑपरेशन कर रहे थे वो बाहर आए और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, महाराजा इज़ डेड, यानी कि महाराजा जो हैं वो क्या हो गए, मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने अपना आखिरी बदला ले ही लिया, मतलब एक लकड़ी के बाघ ने उसकी जान ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, and this chapter has been ended. I hope you will revise it, and I will provide the questions based on this chapter. तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको सेंड करूँगा, तो आप उन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ऐड कर लें। ओके, थैंक्स।